Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video I am going to teach you about past indefinite tense. In my last videos I told you about present tense and the present indefinite, continuous, present perfect and present perfect continuous tense. So now I am going to start past tense. So first of all I am going to teach you past indefinite tense और पास्ट सिंपल. हम इसको पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट इन विच कंडीशंस वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ए पास्ट स्टेट, पास्ट की कोई स्टेट, पास्ट में किसी स्थिति को बताने के लिए हम इस टेंस को यूज़ करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी सैड. वह बहुत दुखी थी या वह बहुत उदास थी. तो ये जो है पास्ट स्टेट को शो कर रहा है. उसकी बीते हुए समय में वो सैड थी. उसकी मनोस्थिति को ये बता रहा है, पास्ट की स्टेट को. एंड नेक्स्ट कंडीशन इज ए पास्ट एक्शन. पास्ट में किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए, पास्ट में किसी हो रहे काम के बारे में बताने के लिए पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे हम. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वॉच्ड अ मूवी. हमने एक मूवी देखी. हमने एक मूवी देखी. तो ये हमारा पास्ट का एक्शन है. हम मूवी को देख चुके हैं. मूवी देखने का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है. तो ये हमारा पास्ट सिंपल का एक्शन है जो डन हो चुका है. लास्ट जो हमारी कंडीशन है वो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, पास्ट में क्या हैबिट थी हमारी उसको बताने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहित वॉज वेरी नॉटी इन हिज चाइल्डहुड. रोहित अपनी चाइल्डहुड, अपने बचपन में क्या था, नॉटी था. तो नॉटी मीन्स उसकी हैबिट क्या थी, वो शरारतें करता रहता था. तो ये उसकी पास्ट हैबिट या पास्ट स्टेट को शो कर रहा है. यू वर ए गुड स्टूडेंट इन द स्कूल. तुम स्कूल में बहुत अच्छे विद्यार्थी थे. ये भी पास्ट की स्टेट को शो कर रहा है. आई होप ऑल दीज थ्री कंडीशंस विल क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बी है, बी की का जो पास्ट रूप होता है, आपको पता है बी का जो प्रेजेंट रूप है वो है बी इज़ एम आर. ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा. और सेकंड फॉर्म जो है इसका जो पास्ट रूप है, सेकंड फॉर्म वाज और वर, ये भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा. जैसे एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, शी वॉज वेरी सैड. वह बहुत उदास थी. तो वॉज जो है वो पास्ट को शो करने के लिए यूज़ हो. और वॉज जो है क्या है, वो बी का पास्ट रूप है. वॉज और वर. वॉज जो है क्या होता है, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. वॉज आई के लिए यूज़ होगा, ही शी इट के लिए, और सिंगुलर नाउन के लिए वॉज हम यूज़ करेंगे. तो बी का पास्ट रूप है वाज और वर. और इसमें से वॉज जो है क्या है, ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होगा, मतलब जो सिंगल पर्सन है उनके लिए. ठीक है. वर जो है वो प्लूरल में के लिए यूज़ होगा. वी हम सभी, यू तुम सभी, दे वे सभी, और प्लूरल नाउन के लिए जैसे द बॉयज़, द टीचर्स, द डॉक्टर्स. तो वर प्लूरल के लिए यूज़ होगा. तो अब आपको ये क्लियर हो गया हो कि वॉज हमें कब कब यूज़ करना, जब हमारे पास आई, ही शी इट और सिंगुलर नाउन आएगा एज ए सब्जेक्ट, तब हम वॉज यूज़ करेंगे. और वर कब कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आएगा एज ए सब्जेक्ट, तब हम वर यूज़ करेंगे. लेट्स सी अबाउट हिंदी पहचान. अब इसकी हिंदी पहचान देखते हैं कि जब हमारे पास जब हिंदी से में सेंटेंस आते हैं तो हम उनको कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो पास्ट इंडेफिनिट के हैं. और हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो, या इंग्लिश से हिंदी में हमें ट्रांसलेशन करनी है, तो हम उन सेंटेंसेस को किस प्रकार से लिखेंगे. ध्यान रखें, जिन सेंटेंसों के लास्ट में आ की, ई की और ए की, आ, ई और ए की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे क्या है, ए या आई दोनों ही होंगे यहाँ पे. ठीक है. इनकी आवाज़ आती है तो क्या होगा, तो हमारे पास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. ठीक है. तब हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म. यह हमारे पास आ जाए आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, या हमारे पास आ जाए आ, ई, ए और आई की आवाज़ आ जाए लास्ट में, तो वो हमारा टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है. चलिए अब इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं. नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर सभी. एज़ यू नो, हम एक सेंटेंस को 3 तरीके से लिख सकते हैं. सभी टेंसेस को हम 3 अलग अलग सेंटेंसेस में लिख सकते हैं. जैसे कोई काम हो रहा है, कोई काम होगा,
कोई काम नहीं होगा और उसमें क्या काम होने के बारे में प्रश्न पूछा जाता है इंटरैक्टिव स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। V2 इज स्टैंड हेयर फॉर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, देन हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट्स हेयर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो काम हो चुका है वो सेकेंड टेंस में, सेकेंड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। देन हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, हमने जो है डू नॉट और डज नॉट यूज़ किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड नॉट यूज़ करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट यूज़ किया था। पास्ट इंडेफिनिट में हम यहाँ पे डू की जगह पे डिड, जो सेकेंड फॉर्म है, वो यूज़ करेंगे, डिड नॉट, नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव हमारा बनेगा सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म ध्यान रखना, डिड जिस सेंटेंस में आता है, चाहे वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस, डिड जहाँ हमने सेंटेंस में लिखा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कैरी होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम उसको इसके साथ लिखेंगे डिड वाले सेंटेंस में। फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस डिड नोट जो है नेगेटिविटी को शो करने के लिए है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव, एज यू नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डिड, तो डिड पहले आ जाएगा। डिड कम्स बिफोर सब्जेक्ट, डिड कम्स बिफोर सब्जेक्ट टू शो इंटेरोगेशन, क्वेश्चन को शो करने के लिए है, डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। और जो क्वेश्चन हमारे डिड से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं या पढ़ते हैं क्या से पढ़े जाने वाले सेंटेंस हैं। डिड, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डिड जिन सेंटेंसों में आता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो डिड चाहे इंटेरोगेटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। और सेकेंड टाइप जो है हमारा क्या है, वो WH वर्ड। WH वर्ड, उसमें वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन सेम। सब्जेक्ट से पहले डिड होगा, बट हम यहाँ डिड से पहले क्या करेंगे, WH वर्ड लगा देंगे। जिस भी क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कब है तो व्हेन आ जाएगा, क्यों है तो वाई आ जाएगा। ठीक है, WH वर्ड, देन डिड, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो these are two types of interrogative sentences, WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले। या अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, और ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद इसको याद भी रखना है। देखिए, डिड वाले सेंटेंसेस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। पहला जो हमारा नोट है, क्या, अगर सेंटेंस में हमारे पास डिड लिखा हुआ है तो सेंटेंस में डिड होने के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ डिड आता है तो वहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास डिड है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सेकंड जो हमारा नोट है, वर्ड्स लाइक, कौन कौन से वर्ड्स, जैसे अगर हमारे पास सेंटेंस में यस्टरडे आ गया, अगो आ गया, लास्ट के साथ टाइम आ गए, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, ये टाइम को, बीते हुए समय को शो करते हैं, ये वो टाइम है जो बीत चुका है। ठीक है, जो बीते हुए समय को शो करने वाले ये कुछ वर्ड हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्लस अगो, 2 years अगो, 5 days अगो, 2 months अगो। क्लियर, अगो वर्ड हो गया, एक लास्ट के साथ टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और एक हो गया वर्ड यस्टरडे, अगो और लास्ट के साथ वीक, मंथ या ईयर कुछ भी लगा आता है तो इट मीन्स हमारा वो जो काम है वो घटित हो चुका है, वो हमारे जो कार्य है, एक्शन है, वो पास्ट में है। तब हम वहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो लेट्स मूव फॉर द पॉजिटिव एग्जाम्पल। पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की तरफ सबसे पहले चलते हैं हम। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को हम आ ए ई की आवाज़ से लिखेंगे या पढ़ेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, प्लस यहाँ पर पहचान दी हुई यस्टरडे। मैंने आपको ये भी बताया था जिन सेंटेंसेस में यस्टरडे आ जाए, अगो और लास्ट के साथ कोई टाइम पीरियड आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट,
ठीक है, इस टाइप से। तो उन सेंटेंसों में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही हो गया हमारा, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। यस्टरडे, कल, वो कल दिल्ली गया, मीन्स ये कल जो है बीते हुए कल की बात चल रही है यहाँ पे। तो बीते हुए समय को हम पास्ट में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, या पास्ट में कंक्लूड होगा वो टाइम। तो दैट्स वाई ही वेंट टू दिल्ली, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे उसकी दिल्ली हो जाने के बारे में बताया गया है। एंड आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई मैट मोहन 2 years अगो, मैं मोहन को मिला कब, 2 पहले, 2 साल पहले। तो यहाँ अगो के साथ समय दिया हुआ है, 2 years अगो, 2 months अगो, 5 minutes अगो, 1 hour अगो। क्लियर। तो अगो और यस्टरडे के साथ जो टाइम दिया हुआ है, इट मीन्स वो घटना हमारी पास्ट में घटी है। आई मैट मोहन, मैं मोहन से मिला। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मैट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, और 2 years अगो जो है वो टाइम पीरियड को शो करा, और ये पास्ट का टाइम है। सो दैट्स वाई वी यूज़ हेयर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट एंड मैट। तो ये हमारा प्रेजेंट पास्ट सिंपल मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेगेटिव एग्जांपल्स। दे डिड नॉट विजिट दिल्ली लास्ट ईयर, वो नहीं गए। यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, विजिट। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में डिड आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सेंटेंस में हमारे पास डिड है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसमें जाना वर्ब के ना होने के बारे में बताया गया है। इसमें जिसमें एक्शन के ना होने के बारे में बताया जाए वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। दे डिड नॉट विजिट दिल्ली लास्ट ईयर, वो दिल्ली नहीं गए पिछले साल। ये घटना पिछले साल नहीं घटी, वो पिछले साल दिल्ली नहीं गए। तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। डिड नॉट नेगेटिविटी को शो कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर आई हुई है बिकॉज ऑफ डिड। दिल्ली ऑब्जेक्ट है और लास्ट ईयर जो है वो बीते हुए समय टाइम को पीरियड को शो कर रहा है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज मदर 1 month अगो, उसने 1 महीने पहले अपनी माँ को पत्र नहीं लिखा। उसने 1 महीने पहले अपनी माँ को पत्र नहीं लिखा। डिड नॉट जो है वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है। इट मीन्स जो राइट का कार्य है, जो राइट का वर्ब है वो नहीं हुआ। ये एक्शन को नॉट हैपनिंग में बताता है कि ये काम नहीं घटित हो रहा है या ये काम नहीं घटित हुआ। ही सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, डिड नॉट नेगेटिविटी को शो करने के लिए है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई राइट ए लेटर ऑब्जेक्ट टू हिज मदर, अपनी माँ को 1 month अगो, ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है, पास्ट के बीते हुए समय के टाइम पीरियड को। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव के। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। फर्स्ट हम एग्जाम्पल है हमारा, डिड यू रीड द लेटर, क्या तुमने पत्र पढ़ा। मैंने आपको बताया था जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंस, वो सेंटेंस हम रीड करते हैं क्या से। इट मीन्स वो हमारे पास प्रश्न करते हैं क्या के बारे में। डिड यू रीड द लेटर, क्या तुमने पत्र पढ़ा। तो यहाँ पत्र पढ़ने के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। डिड है तो यहाँ पर जो है पास्ट टेंस है। डिड पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड है यहाँ पे हमारे पास। डिड यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। तो हो आ की ए की ओ की आवाज़ यहाँ पर आती है। सो क्वेश्चन मार्क है लास्ट में बिकॉज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है हमारे सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, मीन्स WH वर्ड से शुरू होने वाले। वाई डिड यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। वाई डिड यू थिंक सो, तो यहाँ पे क्यों वर्ड आया हुआ है प्रश्न के बारे में। क्यों किसको फॉलो करता है, वाई को। किसको इंडिकेट कर, वाई किसको इंडिकेट करता है, क्यों को। तो वाई का मीनिंग है यहाँ पे क्यों। तो क्यों के बारे में हमने प्रश्न पूछना है तो हम क्या करेंगे, डिड हमारा वही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले है, बट उससे पहले हमने उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड है वो पुट कर दिया, वाई, क्यों। वाई डिड यू थिंक सो, थिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है बिकॉज मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास डिड आया हुआ है सेंटेंस में तो हम वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है कुछ क्वेश्चन सेंटेंस को। आगे है हाउ मच मनी डिड मदर गिव यू, माँ ने तुम्हें कितने पैसे दिए। हाउ मच मनी, यहाँ पे हम देखेंगे कि पैसे देने का काम कौन कर रहा है, मदर। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे यहाँ पे कि ये मनी जो है ये सब्जेक्ट है, बट नहीं, इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ मच मनी, कितने पैसे, ये पूरा का पूरा आपका इंटेरोगेटिव है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये डिड से पहले तो हाउ आना था अकेला, नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है,
ये इंटेरोगेटिव है। हाउ मच मनी डिड मदर गिव यू, माँ ने तुम्हें कितने पैसे दिए। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारी मदर, क्योंकि पैसे देने का काम कौन कर रहा है, मदर कर रही है। और पैसे दिए किसको जा रहे हैं, यू, तुम्हें। इट मीन्स यू कौन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और गिव है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया बिकॉज ऑफ डिड। हाउ मच मनी डिड मदर गिव यू, माँ ने तुम्हें कितने पैसे दिए। अब पैसों के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, हाउ मच मनी, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका ये WH वर्ड के अंदर इंक्लूड होगा, कितने पैसे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाए तो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा आपका डिड से पहले है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। सो आई होप दिस टेंस इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स for watching and please subscribe my channel for more useful videos. Thank you.